हमारी संस्कृति में कई ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जिसे हम पास्ट थिंकिंग मानते आए हैं। इसमें से ही एक है तिलक लगाने की रीत, जो वर्षों से हमारी संस्कृति में शामिल है। यदि कोई व्यक्ति माथे पर तिलक लगा ले तो हम उसे एक धार्मिक व्यक्ति मान लेते हैं, लेकिन आज के दौर में लोग इसे एक धार्मिक चिन्ह भर मानते हैं और इसे लगाने से बचते हैं। हद तो तब हो जाती है जब कोई युवा इसे अपने माथे पर लगा ले तो उसे अलग अलग व्यंग्यात्मक टिप्पणी को झेलना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तिलक लगाने के प्रति आपके ये विचार पूरी तरह बदल जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तिलक का मतलब ललाट पर लगी सीधी रेखा भर नहीं है। भारत में अलग अलग आकार के तिलक लगाने का रिवाज रहा है, जैसे कि ज्योति के आकार में, अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार में, बिंदी के समान गोल या त्रिपुंड के रूप में। यही नहीं, तिलक के आकार के साथ साथ उसके प्रकार में भी विविधता देखने को मिलती है। तिलक अलग अलग पदार्थों से लगाया जाता है, कुमकुम से, रोली से, हल्दी से, चंदन से, भस्म से। हमारे यहाँ के वीर योद्धा तो कभी कभी माटी से ही अभिषेक कर लिया करते थे। इन सभी प्रकारों के तिलकों का अपना अपना महत्व है। आइए इनके प्रभावों को जानते हैं। यह है चंदन का तिलक। इसे लगाने के पीछे हमारे मनीषियों की बहुत गहरी सोच थी। दरअसल जब भी कोई किसी समस्या को सुलझाने के लिए गहन चिंतन करता है या फिर अध्ययन में दिमाग का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, तो उस समय मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में एक प्रकार का घर्षण होता है। इसमें मस्तिष्क का ताप बढ़ता है। इसी ताप का उपचार करने हेतु हमारे ऋषियों ने चंदन का तिलक लगाने की प्रथा अपनाई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अध्ययन करने वाले अध्यापक, आचार्य, विद्यार्थी होते थे या जो ब्राह्मण शास्त्रार्थ करते थे, अक्सर वे चंदन का तिलक लगाते थे। अभी भी दिमाग को शांत और ठंडा रखने के लिए चंदन का प्रयोग होता है। कभी कभी तो पूरे ललाट पर चंदन का लेप लगा दिया जाता है। इससे गर्मियों के मौसम में होने वाले सिर दर्द से भी बचाव होता है। अब बारी है हल्दी के तिलक की। हल्दी को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। अपने इसी गुण पर खरा उतरता यह पदार्थ कई बीमारियों की रोकथाम में सहायक है। इस अद्भुत प्राकृतिक औषधि में मिट्टी के कई पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इसलिए जब हल्दी को माथे पर तिलक के रूप में लगाया जाता है तो इससे शरीर का प्रभा मंडल व्यवस्थित होता है। साथ ही हल्दी का तिलक नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। अब बात करते हैं कुमकुम के तिलक की। कुमकुम का तिलक भी अपने भीतर अनेक लाभ संजोए हुए हैं। यह तिलक अधिकतर धार्मिक स्थलों, धार्मिक अवसरों या अनुष्ठानों में लगाया जाता है। कुमकुम का तिलक आध्यात्मिक ओज, तेज व ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा अगला तिलक है भस्म का तिलक। दरअसल भस्म का तिलक नहाने के उपरांत माथे अथवा 8 अंगों जोड़ों पर लगाया जाता है। इसमें भी गहरी बात छिपी है। अक्सर स्नान के बाद पोंछने पर भी जोड़ों में पानी के कुछ बूंदें रह जाती हैं। क्योंकि भस्म में पानी सोखने की क्षमता होती है, इसलिए भी हमारे पूर्वज अपने जोड़ों पर भस्म तिलक लगाया करते थे। मुख्यतः सर्दियों और उमस भरे मौसम में, जिससे एलर्जी, जुकाम, साइनस आदि होने की संभावना कम हो जाती थी। इसके अतिरिक्त भस्म लगाने से ठंड भी कम लगती है। साथ ही इसमें शरीर के लिए उपयोगी कई तत्व भी हुआ करते हैं। तो देखा आपने कितने औषधीय लाभ भी हैं तिलक के। तभी तो साहित्यकारों ने भी तिलक की गाथा गाई है। भारतीय संस्कृति में तिलक लगाना मात्र परंपराओं व मान्यताओं पर आधारित नहीं है। तिलक में निहित अनेक गुणों को देखते हुए साहित्यकारों ने इसकी महिमा गाई है। वे कहते हैं, अक्षर आगे अंक से अंक 10 गुनो होत, तिये ललाट बिंदी दिवे अगणित बढ़त उदोत। जैसे किसी अंक के आगे बिंदी के आकार का गोल शून्य लगाने से उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, उसी प्रकार
तिलक की बिंदी भी वही शून्य का काम करती है। मतलब कि तिलक भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, सौंदर्य, ओज, प्रभा को 10 गुना बढ़ा देता है। महाकवि कालिदास जी भी कहते हैं, विभाति तिलके, माने तिलक मनुष्य की विवाह आभा तेज को कई गुना बढ़ा देता है। ये तो था तिलक का प्रकार, उसके कुछ गुण और लाभ। आने वाले अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है तिलक लगाने के पीछे का विज्ञान, कि हमारे ऋषि मनीषियों के साथ साथ आम जन ने भी इसे अपनी रोजमर्रा के जीवन में अपना लिया। तो इन्हीं प्रश्नों का जवाब आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसे जानने के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच